11 अगस्त 2025 की शाम एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने प्ले स्कूल से निकली। वो एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पूछताछ करने गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद 13 अगस्त को एक खेत में उसका शव मिला, गला कटा हुआ। और एक रहस्य जो पूरे हरियाणा को हिला गया। ये कहानी है हरियाणा की रहने वाली एक 19 साल की लड़की मनीषा की। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। सिघानी गांव में उसका परिवार खेती-बाड़ी और मेहनत मजदूरी से गुजारा करता था। 19 साल की उम्र में मनीषा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक स्थानीय प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसकी मुस्कान, उसकी सादगी और उसका सपना नर्स बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करने का गांव में हर कोई इसकी तारीफ करता था। मनीषा की मां बताती हैं कि वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले घर के सारे काम निपटाती थी। लेकिन उस दिन 11 अगस्त 2025 को कुछ अलग था। उस दिन मनीषा ने अपनी मां से कहा कि वो पास के एक नर्सिंग कॉलेज में पूछताछ करने जा रही है। उसका सपना था कि वो नर्स बनकर लोगों की सेवा करे। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और मनीषा अपने स्कूल से निकली। लेकिन ये आखिरी बार था जब उसकी मां ने उसे जिंदा देखा। शाम ढल गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। उसका फोन बंद था। परिवार ने पहले तो सोचा कि शायद वो किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी, लेकिन जब रात गहरी हो गई और मनीषा का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। क्या हुआ था उस रात? मनीषा कहाँ गई थी? 11 अगस्त की रात मनीषा का परिवार परेशान हो गया। उन्होंने उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और स्कूल के सहकर्मियों से संपर्क किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। मनीषा के पिता ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शुरुआत में इसे हल्के में लिया। उनकी दलील थी कि शायद मनीषा कहीं चली गई होगी और जल्दी लौट आएगी, लेकिन परिवार को यकीन था कि कुछ गलत हुआ है। 12 अगस्त को परिवार ने खुद तलाश शुरू की। गांव के लोग भी साथ आए। खेतों, नहरों और आसपास के रास्तों पर हर जगह मनीषा की खोज की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव में अफवाहें शुरू हो गईं। कोई कह रहा था कि मनीषा किसी के साथ भाग गई, तो कोई कह रहा था कि उसे अगवा कर लिया गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। 2 दिन तक तलाश के बाद 13 अगस्त की सुबह एक खेत में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक किसान ने अपने खेत में एक शव देखा। वो शव मनीषा का था। उसका गला काटा गया था और शरीर पर चोट के निशान थे। ये अब सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, ये एक क्रूर हत्या थी। 13 अगस्त 2025 की सुबह सिघानी गांव के एक खेत में मनीषा का शव मिलने से कोहराम मच गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि मनीषा की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। गले पर गहरे कट के निशान थे और ऐसा लग रहा था कि हत्या के पहले उसका गला घोंटा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हत्यारा कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। मनीषा के परिवार, दोस्तों और स्कूल के सहकर्मियों से घंटों सवाल जवाब हुए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। गांव में डर का माहौल था। लोग अपने घरों में ताले लगाने लगे। माता पिता अपनी बेटियों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। मनीषा की हत्या ने न सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया, बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से एक था मनीषा का एक पुराना दोस्त, जिसके साथ उसकी आखिरी बार बातचीत हुई थी। लेकिन क्या वो वाकई हत्यारा था या पुलिस सिर्फ समय बर्बाद कर रही थी? जांच में एक नया मोड़ तब आया जब पुलिस को मनीषा के फोन का आखिरी लोकेशन मिला। पुलिस ने मनीषा के फोन रिकॉर्ड्स की जांच की। आखिरी कॉल और मैसेज एक अनजान नंबर से थे। ये नंबर एक स्थानीय शख्स का था जिसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने मनीषा से सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के बारे में बात की थी और उसे कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। उसके फोन की जांच में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि उसने मनीषा को कई बार मैसेज किए थे और कुछ मैसेज में उसने मनीषा से मिलने की बात कही थी, लेकिन उसने इनकार किया कि उसका मनीषा की हत्या से कोई लेना देना है। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि वो ही हत्यारा है और उसे फांसी दो। लेकिन क्या वो वाकई दोषी था या ये सिर्फ एक गलत दिशा में जा रही जांच थी?
पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाकों की तलाशी शुरू की। एक सीसीटीवी फुटेज में मनीषा को आखिरी बार एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए देखा गया, लेकिन उसके बाद का कोई सुराग नहीं था। क्या मनीषा का हत्यारा कोई ऐसा शख्स था जो गांव में पहले से ही छिपा हुआ था? मनीषा की हत्या ने उसके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। उसकी मां आज भी हर रात उसकी तस्वीर को देखकर रोती है। मनीषा के पिता ने बताया कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गांव में लोग मनीषा के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। कई संगठनों ने प्रदर्शन किए और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा और कहने लगे कि हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। लेकिन इस केस ने सिर्फ मनीषा के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक सवाल के सामने ला खड़ा किया। क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? हरियाणा जैसे राज्यों में जहां लड़कियों की सुरक्षा पहले से ही एक बड़ा मुद्दा है, मनीषा की हत्या ने लोगों को और डरा दिया। गांव की लड़कियां अब अकेले बाहर जाने से डरने लगीं। माता पिता ने अपनी बेटियों पर पाबंदियां बढ़ा दी। इस बीच पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया ने इस केस को बड़े पैमाने पर उठाया। अखबारों और न्यूज चैनलों पर मनीषा की तस्वीरें छा गईं। हर कोई यही सवाल पूछ रहा था, हत्यारा कौन है और क्यों उसने एक मासूम लड़की की जान ली? कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस का दावा था कि उनके पास इस शख्स के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन ये सबूत क्या थे? क्या ये वाकई हत्यारा था या फिर पुलिस सिर्फ दबाव में किसी को फंसाने की कोशिश कर रही थी? इस गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल अनसुलझे रह गए। अगर ये शख्स हत्यारा था तो उसका मकसद क्या था? क्या मनीषा को पहले से कोई धमकी मिल रही थी? क्या ये हत्या किसी पुरानी रंजिश का नतीजा थी या फिर कुछ और? पुलिस ने अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं दिए। मनीषा का केस आज भी कोर्ट में चल रहा है। परिवार इंसाफ की उम्मीद में हर सुनवाई में जाता है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ इंतजार मिलता है। क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा या ये केस उन हजारों केसों की तरह दफन हो जाएगा जो सालों तक अनसुलझे रहते हैं? मनीषा की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे समाज की, जहां एक लड़की का सपना उसकी जान ले सकता है। ये कहानी है उस डर की जो हर माता पिता के दिल में बस गया है, और ये कहानी है इंसाफ की लड़ाई की जो मनीषा का परिवार आज भी लड़ रहा है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए तो अपनी आवाज उठाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी परिवार को इंसाफ दिला दे। अगर आपको ये कहानी छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी और कहानियां मिलती रहें। मनीषा की कहानी को भूलिए मत, उसके सपनों को जिंदा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।